इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से परिवार से। इस परिवार में है समीर, उसकी पत्नी प्रिया और एक 6 साल की छोटी सी बेटी जिसका नाम है पिकू। समीर काफ़ी समय से कंपनी में काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन हो चुका है। तो अब वे शहर के बाहर एक बड़ा पुराना और काफ़ी सस्ते रुपए में एक घर खरीदते हैं। घर काफ़ी अच्छा है, इसमें एक कमरा है, हॉल है और गेस्ट रूम है। ऊपर सीढ़ियों के पास में एक कमरा है, उसके सामने ही स्टोर रूम है। पिकू बहुत खुश थी क्योंकि उसे पहली बार एक अपना पर्सनल कमरा मिलने वाला था। 2 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रहता है, साफ सफाई होती है, सामान एडजस्ट करते हैं, सही जगह पर अपना सामान रख लेते हैं। लेकिन तीसरे दिन जब प्रिया रसोई में खाना बना रही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, किसी के गुनगुनाने की। प्रिया सोचती है कि शायद पिकू अपने कमरे में है, वो गुनगुना रही होगी। प्रिया उसके कमरे में जाती है, वो देखती है कि पिकू के पास में एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया है और उसके कपड़े काफ़ी पुराने हैं, मिट्टी जमी हुई है उसके कपड़े पर। तो प्रिया पिकू से पूछती है कि पिकू, ये गुड़िया तुम्हारे पास कहाँ से आई? प्रिया को पिकू कहती है कि वो जो कमरा है ना सामने, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है तो मुझे उस डिब्बे में ये गुड़िया रखी हुई दिखाई दी। पिकू कहते हैं कि देखो मम्मा, ये डॉल कितनी प्यारी है, इसका नाम है मुस्कान। प्रिया उस गुड़िया को साफ करती है और पिकू को खेलने के लिए दे देती है। लेकिन उस गुड़िया की अजीब सी मुस्कान थी। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वैसे ही जैसे 2 दिन थे ऐसे ही यहाँ निकल रहा था। अगली सुबह जब समीर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो उसे नीचे कारपेट पर एक पुरानी पिन दिखाई देती है। ऑल पिन जो होती है वो यहाँ पर इसे दिखाई देती है। उसने सोचा कल सफाई हो रही थी तो यहाँ पर ये पड़ी रह गई होगी। वो ऑल पिन को उठाता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जब प्रिया ने शाम को पिकू को नहलाया तो उसके पैरों में एक अजीब सी खरोच के निशान थे। प्रिया ने पिकू से पूछा, पिकू ये निशान कहाँ से आए? क्या तुम कहीं गिर गई थी जिससे तुम्हें चोट लगी? पिकू प्रिया से कहती है कि नहीं मम्मा, वो जो मुस्कान है ना वो मेरे साथ खेल रही थी, उसके हाथ बहुत ज़्यादा सख्त हैं, शायद उसी से मेरे ये निशान पड़ गए होंगे। प्रिया पिकू की बात को सुनकर हंस देती है। उसे लगा कि बच्चे नादान हैं तो वो कुछ भी कहानी बना लेते हैं उन्हें, तो वो यहाँ पर उसे बात को छोड़ देती है। रात को पिकू को सुला देती है और जो उसकी गुड़िया थी उसको वो कमरे के कोने में एक कुर्सी रखी है उस पर रख देती है। रात के लगभग 2 बजे थे। प्रिया पानी पीने के लिए उठती है। पूरे घर में सन्नाटा है। वो अपने कमरे के दरवाजे से बाहर आती है और पानी पीने के लिए जैसे ही वो रसोई में जाती है तो उसे पिकू के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ आती है। वो पिकू को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है बिल्कुल धीरे से, जैसे कि पिकू उठ ना जाए, तो उसने देखा कि जो पिकू है वो अपने बेड पर ही सो रही थी बिल्कुल आराम से। फिर वो उस कमरे में रखी हुई उस गुड़िया पर देखती है। वो गुड़िया वहां उस कुर्सी पर नहीं थी। ये देखकर प्रिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत उस कमरे की लाइट को ऑन करती है। जैसे ही उसने लाइट ऑन करके उस कुर्सी पर देखा तो वो गुड़िया वहां पर नहीं थी। फिर उसने नीचे देखा तो देखा कि वो गुड़िया नीचे पड़ी है। वो सोचती है कि मैं भी कितनी पागल हूँ, ना जाने क्या क्या सोचने लग जाती हूँ। शायद हवा से ये गुड़िया यहाँ पर गिर गई होगी। वो गुड़िया बिल्कुल बेड के पास गिरी हुई थी। वो उस गुड़िया को उठाकर दोबारा से कुर्सी पर रख देती है, कमरे की लाइट ऑफ करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है।
लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था कि वो जो गुड़िया कुर्सी पर रखी हुई थी उसे अगर नीचे गिर भी जाती है तो वहां तक पहुंच बैठ के जो पास पहुंचना है तो काफी ज्यादा दूर है, तो उसे धक्के की आवश्यकता होती है। लेकिन वो हवा से इतनी दूर कैसे आ गई, ये सवाल उसके मन में चलता रहता है। बट वो कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन अब ऐसी घटनाएं और ज्यादा बढ़ने लगी, रोज ना कुछ होने लगा। समीर जब अपने कमरे में सो रहा था तो उसे ऐसा लगता कि जैसे उसके कमरे के बाहर कोई बार बार चक्कर काट रहा है। लेकिन जब वो उठकर बाहर देखने जाता तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। बस वहां पर वही पुराने जमाने की पिन पड़ी हुई दिखाई देती। ये सब तो नॉर्मल था, उन्हें लगा कि ये सब हमारा वहम है। लेकिन अब पिकू में धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। वो अब पहले जैसे किसी से बात नहीं करती थी, ना ही हंसती थी। बस वो घंटों उस गुड़िया के साथ खेलती, उसके कान में फुसफुसाती रहती थी। उसके साथ या वो रहने ज़्यादा लग गई थी। एक शाम जब प्रिया रसोई में खाना बना रही थी, वो पूरे घर की लाइट एकदम से चली जाती है। घर में पूरा अंधेरा हो जाता है। अभी तक जो समीर है वो ऑफिस से लौटा नहीं था। तो अंधेरा होने के बाद प्रिया अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करती है और प्रिया को बोलती है कि बेटा डरना मत, मैं अभी आ रही हूँ। वो जल्दी से भागती हुई प्रिया के कमरे की ओर सीढ़ियों से जाने लगती है। तो उसे दिखाई देता है कि उसके जो कमरे में एक फ्लैश लाइट हिलती हुई दिखाई देती है। वो उसके कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो उसे दिखाई देता है कि अंधेरे में उस गुड़िया की जो आंखें वो टिमटिमा रही है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि जो गुड़िया प्रिया कुर्सी पर रख के गई थी वो अब पिकू के बिल्कुल सिरहाने के पास में रखी हुई है। और पिकू लगातार ऊपर की ओर छत पर घूरे जा रही है। उसकी पलकें बिल्कुल भी झपक नहीं रही है। वो लगातार उसे देख रही है। प्रिया कांपती हुई आवाज में पिकू से कहती है, पिकू तुम ठीक तो हो ना? पिकू धीरे से अपना चेहरा घुमाती है। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। फिर पिकू कहती है, मम्मा मुस्कान कह रही है कि उसे तुम पसंद नहीं हो। मुस्कान कह रही है कि तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। ये सुनते ही प्रिया एकदम पसीने में लथपथ हो गई। उसने तुरंत पिकू को अपने गोद में उठाया और भागती हुई उस हॉल में आकर बैठ गई। अब समीर भी ऑफिस से लौट आया था। उसने उसके आते ही प्रिया ने घबराते हुए समीर को यह सब बात बताई कि आज क्या क्या हुआ है मेरे साथ। जैसे समीर ने यह बात सुनी वो कहता है, बस बहुत हुआ, पानी सर से ऊपर आ गया है। वो प्रिया से कहता है कि आज मैं इस गुड़िया को बाहर फेंक कर ही रहूंगा, इसका बहुत तमाशा हो गया है। वो सीढ़ियों से पिकू कमरे में जाता है और उस डॉल को उठाता है। डॉल को उठाने के बाद वो अपने घर की बालकनी का दरवाजा खोलता है और उस डॉल को नीचे एक डस्टबिन रखा हुआ है बिल्कुल रोड के किनारे, वो उसको उसमें फेंक देता है और फिर अपनी बालकनी का गेट बंद करके नीचे आता है और प्रिया से कहता है कि मैं उस गुड़िया को बाहर फेंक आया हूँ, अब वो दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी। बादल बहुत जोर से गरज रहे थे। रात के लगभग 3 बजे थे। तभी दरवाजे खुलने की एक आवाज आती है। प्रिया और समीर दोनों उठते हैं और समीर भागते हुए एक डंडा लेकर आता है। प्रिया समीर के पीछे थी। जैसे ही वो हॉल में आती हैं तो वहां बहुत ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई बाहर का दरवाजा खुला रह गया हो। समीर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसे जो पिकू का दरवाजा है वो खुला हुआ दिखाई देता है। वे दोनों जैसे ही दरवाजे में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि
पिकू अब अपने बेड पर नहीं है। पिकू कमरे के कोने में लगातार दीवार की ओर देख रही है और उसके ठीक पीछे वो गुड़िया जमीन पर रखी हुई थी। गुड़िया कीचड़ और पानी में भीजी हुई थी। उसका चेहरा वैसा हो चुका था जैसे सड़क पर घिसड़ने के बाद उसका जो चेहरा है वो टूट चुका है। और उस गुड़िया की मुस्कान पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ी लग रही थी और डरावनी। ये सब तो ठीक था, बट जैसे ही समीर ने पिकू को देखा तो उसके होश उड़ गए। पिकू के हाथ में पुराने जमाने की निकेल्स थी। वो अपने हाथों से उन निकेल्स को अपने पैरों में चुभो रही थी। उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और ना ही वो रो रही थी। उसके पैरों से खून बह रहा था। ये देखते ही समीर पिकू से कहता है, पिकू ये क्या कर रही हो? समीर पिकू की तरफ आगे बढ़ने ही लगता है कि पिकू एकदम से घूमती है। उसका चेहरा और आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और उसकी मुस्कान बिल्कुल उस गुड़िया की तरह बड़ी और भयानक दिखाई दे रही थी। तभी पिकू, वो जो हॉरर मूवीज में होता है कि एक औरत डरावनी सी आवाज में बोलती है, सेम उसी अंदाज में पिकू कहती है, मैंने कहा था ना कि मुस्कान को इस घर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। कहते हैं कि उस रात के बाद समीर और प्रिया बिना किसी देरी के उस घर से भाग खड़े हुए। वे अपना सब कुछ सामान वहीं छोड़कर निकल लिए। वे अपना कुछ भी सामान साथ नहीं लेकर गए। उन्होंने पिकू को बड़े से बड़े डॉक्टर, तांत्रिक सबको दिखाया। इससे पिकू ठीक तो हो गई और उसने अपने पैरों में सुई चुभाना बंद कर दिया। लेकिन आज भी समीर और प्रिया चैन से सो नहीं पाते, क्योंकि जो उन्होंने नया घर लिया है उसमें भी कभी कभी स्टोर रूम से वैसे ही गुनगुनाने की आवाज आती है। और कभी कभी जब प्रिया सुबह उठकर झाड़ू लगाती है तो उसे मेन गेट के सामने वही पुराने जमाने की पिन पड़ी हुई मिलती है। कहते कि आप गुड़िया को घर से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन अगर गुड़िया ही आपके घर को अपना घर बना ले तो ये थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आपको ये काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। अगर आपके पास भी कोई ऐसे एक्साइटिंग स्टोरी है तो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी स्टोरी पर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सतर्क रहो, सावधान रहो।